संत लिख रहे हैं अपनी भाषा में, किताबों में बहुत सारी बात। तो एक महापुरुष ने भक्तों के बारे में कुछ चर्चा करी, किताब में लिखा। वो कहते हैं कामी, क्रोधी और लालची, इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करत कोई शूरमा, जाति वर्ण सब खोए। लोभी लालची व्यक्ति, कामी क्रोधी व्यक्ति कभी भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त हो जाता है उसका कोई जाति कोई वर्ण नहीं होता। भक्त भगवान का अति प्रिय होता है। अर्जुन ने भी भगवान से ये बात पूछी थी कि निहतम येवते मह्यम भक्ता, भगवान आपका परम भक्त कौन है। वैसे तो अर्जुन भी परम भक्त थे, पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा मेरा परम भक्त वो है जो निरंतर मुझे भज रहा है। ये भजन तमाम भक्तान तेन तेसु चाप्य अहं, मुझे वही भक्त प्रिय है जो मुझे निरंतर भजता है। कामी क्रोधी और लालची यह भी भगवान को भजते हैं, ये भी भगवान को पूजते हैं, ये भी जाते हैं तीर्थ मंदिर, पर इनकी जो कामना है वो इन्हें भक्त नहीं बनने देंगी। एक तरह से भक्ति के नाम पर ये व्यापारी लोग हैं, जिन्हें भक्ति से ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ऐसे भक्तों के लिए संत ने कहा कि ये भक्ति कर नहीं सकते। भक्ति करत कोई सूरमा, ये तो मैं संत की वाणी कह रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में भी इस बात को लिखते हैं। भक्ति करने का काम किसी बुज़दिल का नहीं है, किसी वीर योद्धा का है। जो त्याग से भरा हुआ होगा, समर्पण से भरा हुआ होगा, लालच मुक्त होगा, वो भगवान का भक्त बन पाएगा। अरे जिसमें लेस मात्र समर्पण नहीं है, स्वार्थ है, और लेस मात्र त्याग नहीं है, भोग है, और जिसमें लेस मार्थ निष्कामता नहीं है, केवल स्वार्थ और सकाम है, वो भक्त नहीं है। काम चलाऊ आदमी है, वो चालू आदमी है, चालाक आदमी है। वो आदमी चालाक कैसा है? जरूरत पड़ने पर तो कबीर जी कहते हैं जरूरत पड़ने पर जो व्यक्ति राम राम करता है वो मूर्ख है, मतलबी स्वार्थी है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो तू सुख में सुमिरन तो काहे को दुख होए। स्वस्थ मस्त जीवन जिन लोगों का है, जो लोग खाते पीते हैं, अच्छे घर के हैं, प्रभु कृपा अच्छी है, भगवती कृपा अच्छी है, जिनको ज्यादा कमाने खाने का टेंशन नहीं है, उनके लिए गोस्वामी कहते हैं, उनके लिए कबीर कहते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। और बिल्कुल उल्टा है, जिनके घर में रहने खाने का प्रॉब्लम है, जिनको कमाने का टेंशन है, वही बेचारे ज्यादा लगे रहते हैं पूजा पाठ में। जिनका जीवन मस्त है, न उनको जगने का टेंशन, न सोने का, न बर्तन का, न झाड़ू का,
सब नौकर लगे हुए हैं, पर ऐसे बजमारे लोग हैं उनसे भजन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि फिर संत की वाणी झूठी पड़ जाएगी। भक्ति करत कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए। किसी जाति के बस में भक्ति नहीं है और किसी वर्ण के बस में भी भक्ति नहीं है। कोई अगर ये सोच के गलती कर रहा हो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, भक्ति तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे अलावा तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। कोई ये कहता हो कि हम युद्ध जीतते हैं, क्षत्रिय हैं, हमारे अलावा भक्ति को कौन जीत सकता है। कोई कहता हो मैं वैश्य हूं, मेरे पास तो व्यापार है, धन है, हमारे अलावा भक्ति करेगा कौन। तो संत कहते हैं जाति वर्ण सब खो। भक्त की कोई जाति नहीं होती, भक्त किसी ऊंचे घर का मोहताज नहीं होता। भक्त स्वयं ही जब भक्त बन जाता है तो वो सर्वोपरि हो जाता है, सबसे ऊंचा हो जाता है। उसे किसी परिवार की जरूरत नहीं है और उसे किसी बड़े पिताजी के नाम की जरूरत नहीं है और उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जैसे भक्त ध्रुव, पिता ने घर से त्याग दिया, गोद में नहीं बिठाया और मां ने भी जंगल भेज दिया अकेला 5 वर्ष के बालक को। अब 5 वर्ष का बालक आप ही बताओ कहां छोड़ दोगे आप, और क्या करने के लिए उसे जिम्मेदारी दोगे 5 वर्ष के बालक को। पर उसके साथ ये हुआ और बाद में जब वो वीरता और शूरता को प्राप्त हो गया, भक्ति को प्राप्त हो गया, तो सारे जगत में चंद्रमा के सूर्य के बीच में स्थान प्राप्त हो गया उसको। वो सर्वोपरि हो गया, उच्च स्थान पहुंच गया, वह ध्रुव तारा बन गया। उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? भक्ति के अंदर वो ताकत है, भक्ति में वो प्रभाव है बंधुओं। फिर अब सवाल ये उठता है, महात्मा जो कह रहे व्यासपीठ पर, बात तो अच्छी है, पर भक्ति आए कैसे, होए कैसे, इसकी समझ कैसे आए। तो भक्ति की समझ सत्संग के बगैर नहीं आएगी, किसी गुरु कृपा के बगैर नहीं आएगी। उस ध्रुव बालक को माता पिता ने तो त्याग दिया था, पर मार्ग में नारद मिले, संत मिले, गुरुदेव मिले, तो बालक को भक्ति प्रदान की गुरुदेव ने। और छोटा ही सही बालक पर गुरुदेव के वचन का पालन किया, लौट कर पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसीलिए बालक परम भक्त हो गया, स्टार बन गया दुनिया का। आप भी ऐसे हो सकते हैं, मैं भी ऐसा हो सकता हूं। पूरे जगत का कोई भी एक व्यक्ति, एक बालक ऐसा हो सकता है। उसके लिए उसे ब्राह्मण नहीं होना है, उसके लिए क्षत्रिय नहीं होना है, उसके लिए उसे कोई भी वर्ण में नहीं जाना है, उसके लिए उसे न वैश्य होना है, न सूत होना है, उसके लिए उसे सिर्फ गुरु आज्ञा पालक होना है। वो परम भक्त बनेगा, वो परम तेजस्वी, परम बलवान, परम शौर्यवान बनेगा।